हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने फिजिक्स में प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब किसे कहते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले चलेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। कोई भी वस्तु होता है ना, अगर उस पे लाइट पड़ती है, कोई वस्तु पे अगर लाइट पड़ती है तो ठीक उसके सामने उसका छाया बनता है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब ये होता है कि वस्तु का जो, अगर दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो वस्तु के दर्पण के पीछे में प्रतिबिंब दिखाई देगा, वस्तु का आकार दिखाई देगा, उसी को प्रतिबिंब, मतलब वस्तु जो रखते हैं दर्पण के सामने में उसका जो छाया बनता है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु जो दर्पण के सामने ऐसे रखेंगे इसको बोलेंगे बिंब, इसको बोलेंगे बिंब होता है, जैसे बिंब खड़ा किए हैं, इसका छाया जो बनेगा उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में कंफ्यूज मत नहीं कीजिएगा कि बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है। बिंब वस्तु को बोलेंगे और प्रतिबिंब वस्तु का जो छाया बनेगा उसी को प्रतिबिंब बोलेंगे। तो प्रतिबिंब का परिभाषा होगा वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उसका प्रतिबिंब। क्योंकि दर्पण में जब वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो प्रकाश देंगे तो वस्तु से दर्पण में प्रकाश जाएगी। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर दोनों किरण आकर के मिलेगा वहीं पे जो कटने से बनेगा, या तो जिस बिंदु पर काटती है उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब तो समझ रही कि प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 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 दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। यानी एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को जो बोलते हैं ना, काल्पनिक भी बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब देखिए, ये दोनों को अगर आप यहाँ तक लिख लिए हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यानी वस्तु से जो किरण जाएगा परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एग्जैक्ट किसी न किसी बिंदु पे कटेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका परिभाषा होगा वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है उसे उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रतिबिंब तो बनेगा, वस्तु ले जाएंगे दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब होगा कैसे? वास्तविक होगा, वास्तविक कटान से बनेगा। तो सबसे पहले चलिए वास्तविक प्रतिबिंब का गुण देखिए आप। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वह गुण को कैसे होगा? यह जो होगा हमेशा उल्टा होगा। यह हमेशा उल्टा बनेगा। यह हमेशा उल्टा बनेगा। दूसरा गुण देखिए, इस प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है। पर्दा पर जो कोई वीडियो या कोई कुछ भी चलता है स्क्रीन पे, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब ही चलता है, तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा गुण, यह इस प्रतिबिंब का निर्माण, ये लिखना, इस प्रतिबिंब का निर्माण। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण करेगा। अवतल दर्पण करेगा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इस प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। यानी इस प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस के द्वारा, केवल ये दोनों ऐसा एक दर्पण और एक लेंस है जिसके द्वारा ही वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहां तक लिख लिए हैं। इसके बाद चौथा गुण देखते हैं। चौथा गुण में होता है ना, अब वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और वस्तु से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि वस्तु से बड़ा और वस्तु से छोटा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा और छोटा भी हो सकता है, बड़ा और छोटा भी हो सकता है। यह है वास्तविक प्रतिबिंब का गुण। अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब का गुण। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ये वास्तविक, आभासी, काल्पनिक। आप कहीं कहीं देख रहे हैं कि बोलचाल के भाषा में बोलता है कि सेम आपके ही जैसा, आभासी मतलब आपका प्रतिबिंब यहाँ पे देखेगा और आप ही के जैसा दूसरा प्रतिबिंब भी देखेगा, तो क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब जो होगा तो इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। सेम, आप उसको कटते नहीं देखेंगे, लेकिन प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले होगा वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे उसका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु से जब प्रकाश की किरण जाएगा तो परावर्तन या अपवर्तन तो होगा। तो जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत, तो आप देखेंगे नहीं कि वास्तव में कट रहा, आभासी में कट रहा है, तो उसे उसका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब के गुण, आभासी प्रतिबिंब के जो गुण होता है, यह हमेशा सीधा होता है। पहला गुण जो होता है, यह हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जो हमेशा सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा, इस प्रतिबिंब को तीनों दर्पण एवं दोनों लेंसों के द्वारा होता है। इस प्रतिबिंब को तीनों दर्पण एवं दोनों लेंसों के द्वारा निर्माण होता है। निर्माण होता है। ये था दूसरा गुण। तीसरा गुण देख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा, यह हमेशा प्रधान अक्ष से ऊपर बनेगा। यह हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा। यह हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा और दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर बनेगा। इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यह पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस आभासी प्रतिबिंब को जब पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो ये तो सीधा जाएगा, तो पर्दा पर जो दिखेंगे तो उलट जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा जाता है वहां पे, उसके बाद हम लोग सीधा देखते हैं। तो ये था प्रतिबिंब, जिसको मैंने समझा दिया। आप लोग को अगर अच्छे से समझ आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।